नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार के अंदर फैसला नीतीश कुमार का तो हो गया। नीतीश कुमार इस्तीफा भी दे दिए। अब 16 तारीख से दिल्ली में विराजमान भी होंगे और भी बहुत कुछ कयास लगाए जा रहे हैं नीतीश कुमार को लेकर। लेकिन चर्चा उसकी नहीं, चर्चा इस बात की कि बिहार का प्राथमिकता बिहार है। पहले 20 साल 6 महीने के बाद नीतीश कुमार ने बिहार को त्याग दिया। यूं तो कह रहे हैं कि उन्हीं के नेतृत्व में उनके मार्गदर्शक मंडल में जाने के बाद कि उनके मार्गदर्शक में चलेगा सब कुछ। लेकिन हर कोई जानता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने सीएम को कैसे चलाती है और उसका सीएम किसके इशारे पे चलता है। जब नीतीश कुमार बिहार में रह करके मुख्य पद पर अपना नहीं चला पाए तो बिहार से जा करके कितना चला पाएंगे या हर किसी को पता है। इसमें गुमराह होने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन सम्राट चौधरी सीएम बने, क्या सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी की पसंद है या जेडीयू की पसंद है? जेडीयू की तो कतई पसंद नहीं है, क्योंकि 85 विधायकों को, एमएलए को जेडीयू के नाराज करके सम्राट चौधरी सीएम बने। अब ऐसे में बिहार में क्या कुछ खेल बड़ा चल रहा है, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी से बने। सम्राट चौधरी को लेकर के कल बीती रात जो चर्चा चली थी वह चली थी कि सम्राट चौधरी को आउट किया जाता है। सम्राट चौधरी आरजेडी से भाजपा में आए हुए हैं, भाजपाई नहीं है, वह भाजपाई नेता नहीं है, दूसरे दल के आए हुए हैं। ऐसे में सम्राट चौधरी को क्यों चुना गया? कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के पसंद थे। तो क्या नीतीश के पसंद नीतीश के बेटे नहीं है क्या, जिसे उन्होंने जन्म दिया था, वह पसंद नहीं थे? या जो ओरिजिनल जेडीयू से हैं, जो जेडीयू को यहां तक पहुंचाने में मदद की है, आज तक अपना खून पसीना एक किया, तो जेडीयू में कोई पसंद नहीं था नीतीश कुमार को? नीतीश इकलौते थे क्या जेडीयू में? इकलौते लेकर के पार्टी को पूरा चल दिए, बाकी नेता क्या मतलब वो खदान में है क्या? तो नीतीश कुमार के ऊपर यह भी सवाल है। लेकिन दूसरी चीज, आज भारतीय जनता पार्टी के गिरिराज सिंह से एक पत्रकार ने पूछा, यह पूछा कि अब तो आपका 30 साल का मुराद पूरा हो गया, सीएम का, भाजपा का सीएम बन गया। तो गिरिराज सिंह ने कहा भाजपा का नहीं, एनडीए। आप दर्शक इसमें गौर कीजिए और इसे समझिए कि आखिर गिरिराज सिंह ने ऐसा क्यों किया। सम्राट चौधरी तो भाजपा में है और भाजपा ही चलाएगी, वो तो भाजपा ही है। वही सम्राट चौधरी हैं जिन्होंने नीतीश कुमार एनडीए से इंडिया गठबंधन में चले गए थे, उस समय महागठबंधन था, बिहार में महागठबंधन में चले गए और इंडिया गठबंधन बनाने का केंद्र लेवल में वह जब प्रयास कर रहे थे तो सम्राट चौधरी ने पगड़ी बांधी थी और कहा कि यह पगड़ी तब उतरेगी जब नीतीश कुमार को सीएम कुर्सी से उतार दूंगा। तो सम्राट चौधरी तो नीतीश कुमार को नहीं उतार पाए और वही सम्राट चौधरी नीतीश के पसंद कैसे बन गए, अपने बेटे से भी ज्यादा पसंदीदा कैसे बन गए, यह एक सवाल है। और दूसरी चीज, गिरिराज सिंह का जो बात अभी मैंने आप दर्शकों को बताया कि गिरिराज सिंह बड़बोले हैं, कुछ भी बोलते भी हैं, लेकिन गिरिराज सिंह ने सम्राट चौधरी को क्यों नहीं लेके बोला? जब पत्रकार ने पूछा कि भाई अब तो भारतीय जनता पार्टी की मुराद पूरी हो गई, 30 साल का सपना था। विजय सिन्हा कह रहे थे कि अटल बिहारी वाजपेयी का सपना था कि अपना मुख्यमंत्री बिहार का हो और उसे हम पूरा करेंगे। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने तो कभी भी यह नहीं कहा था कि हमारा सपना है बिहार को अपने कब्जे में लेना, कभी भी यह बात नहीं कही।
अगर है तो कोई रिकॉर्ड कोई दिखा दे, कोई नहीं दिखा सकता, क्योंकि यह बात ही गलत है, झूठी है। इन बातों को अंधभक्त मान सकते हैं, लेकिन हम जैसे लोग तो नहीं मानेंगे, क्योंकि आंकड़ों को खंगालते भी हैं हम लोग। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने ऐसा कुछ नहीं कहा था, और 20 साल और 6 महीने में नीतीश कुमार भाजपा के ही साथ रहे, तो एनडीए की गठबंधन की सरकार थी, तो अटल बिहारी वाजपेयी की समय भी तो नीतीश कुमार सीएम ही थे। तो ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि सम्राट चौधरी पर मुहर लग गया, लेकिन एक बात इससे निकल रही है कि भाजपा के अंदर भी नाराजगी है सांसद और विधायकों में। गिरिराज सिंह सांसद हैं भाजपा के, लेकिन विधायकों में भी कोई खुशी नजर नहीं आ रही है। क्या विजय सिन्हा जो भाजपाई है वह मन खुश है? बिल्कुल नहीं है। लेकिन सम्राट चौधरी को क्यों भाजपा बनाई? क्योंकि आरएसएस की भी पसंद हुआ नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार के सामने झुकना पड़ा कि नीतीश कुमार की पसंद। तो अब सवाल है कि सम्राट चौधरी अगर नीतीश की पसंद है तो जेडीयू के 85 विधायक क्यों नहीं खुश है, जबकि विजय चौधरी और विजेंद्र यादव को डिप्टी सीएम बनाया जा रहा है, तो विजय चौधरी और विजेंद्र यादव भी खुश नहीं है। अब यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है जिसको हम लोग को चर्चा करना चाहिए। जैसा मैंने कहा कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनेंगे, 85 एमएलए नाराज जेडीयू के, बिहार में खेल कुछ बड़ा चल रहा है। सम्राट चौधरी बहुत ज्यादा दिन मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे आने वाले वक्त में, अगर यही ऐसा चलता रहा तो, अगर ऐसा चलता रहा तो का बात मैं कर रहा हूं। और जब इस सरकार का हिस्सा बनने से निशांत कुमार ने खुले तौर पर मना कर दिया और वह नहीं बन रहे हैं, और जो डिप्टी सीएम बन रहा है जेडीयू के बन रहे हैं विजय चौधरी और विजेंद्र यादव, यह भी खुश नहीं है इस सरकार से, और 85 विधायक पूरी तरह से निशांत कुमार के फैसले से सहमत हैं। तो ऐसे में सरकार का चल पाना नामुमकिन है। यानी कि कुछ ही महीने बाद फिर बिहार के अंदर एक नया सीएम इस देश को देखने को मिलेगा, चाहे वह जेडीयू का हो और चाहे वह भाजपा का हो, या फिर सरकार पलट जाएगी। कुछ तो जरूर बड़ा अंदर खाने अब चल रहा है। ऐसे में नीतीश ने फंसा दिया है, रातों रात जो यह बदल गए, 85 विधायक बदल गए, यह भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदों पर पानी फेरने वाला होगा। और नीतीश कुमार भी अब कहते हैं कि तब पछताए होत है क्या जब चिड़िया चुन गई खेत। अब तो नीतीश कुमार ने बना दिया, और नीतीश के ही विधायक खुश नहीं है और ना तो बीजेपी के विधायक खुश है। तो ऐसे में बहुत कुछ खरमंडल होना बाकी है। लेकिन यहाँ पर अब निशांत कुमार के पीछे एकजुट होकर के, मैं सांसदों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं विधायकों की बात हूं, मैं सिर्फ बिहार की बात कर रहा हूं। उन सांसदों को 12 सांसद जो जेडीयू के हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। विधायकों में 85 विधायकों के कायल बन गए निशांत कुमार, पसंदीदा बन गए। जो अंदर खाने एक द्वेष रखता था कि निशांत कुमार आने के बाद पार्टी पर कब्जा कर लेंगे, हमारा अस्तित्व नहीं रहेगा, वह भी मुरीद बन गया निशांत कुमार का इस फैसले से कि ऐसे गठबंधन और सरकार का मैं हिस्सा नहीं बन सकता जिसने हमारे पिता का अपमान किया। और किसी के भी सभी सीनियर लीडर है जेडीयू के अंदर निशांत कुमार से, निशांत एकदम बिल्कुल फ्रेश, इसके पहले भी राजनीति में नहीं थे, पहली बार राजनीति में एंट्री मारी, लेकिन इतने बड़े ऑफर को ठुकरा दिया है। तो उनके मुरीद बन गए हैं कि देखो लालच नहीं है और सम्मान के साथ समझौता नहीं है इस व्यक्ति के अंदर। यह बात नीतीश कुमार के अंदर भी नहीं है। नीतीश साल का कैरियर नीतीश कुमार का जो रहा वह पलटू राम के नाम से रहा, विख्यात रहा, लेकिन निशांत कुमार सम्मान को लेकर के प्राथमिकता देने वाले पहले नेता बिहार के अंदर बन गए हैं। बिहार के अंदर की बात कर रहा हूं।
बिहार में पहले नेता बन गए जो सम्मान के साथ कोई भी समझौता नहीं करेंगे। ऐसे नेता की मैं कह रहा हूं कि पूरे देश में जरूरत है। ऐसा नेता हमारे पूरे देश में होना चाहिए जो सम्मान और संस्कार को प्राथमिकता दे। फिर बिहार भी बदलेगा और देश भी बदलेगा। फिर उस देश, जिस देश में ऐसे नेता होंगे, उस देश में के ऊपर कोई उंगली उठाने की हिम्मत नहीं कर सकेगा, अपमान करने की हिम्मत नहीं कर सकेगा। जैसे अमेरिका हमारे देश के सरकार को क्या कहता है, गुड एक्टर, गुड एक्टर, इंडियन गवर्नमेंट इज गुड एक्टर। वाह क्या बात, एक्टिंग कर रहे हैं हम कि डायरेक्टर जैसे स्क्रिप्ट लिख के देता है, जैसा बोले वैसा ही हूबहू कर दो, कोई परवाह नहीं। वैसे हमारे देश की सरकार के, तो इसके लिए एक मिसाल निशांत कुमार बने, जिससे नए नवेले नेता का मतलब स्वागत करना चाहिए। ऐसे नेताओं का, ऐसे नेताओं की जरूरत है। लेकिन अब आते हैं कि क्या 85 विधायक एक साथ खड़े हो गए हैं और यह जो रातों रात विधायक बदले हैं और निशांत कुमार के साथ खड़े हो गए, क्या निशांत कुमार के एक इशारे पर यह इस्तीफा देकर के हट जाएंगे? बिल्कुल। यह बात नीतीश कुमार को भी अब एहसास हो गया है। और दूसरी चीज कि नीतीश कुमार पहली बार राज्यसभा के अंदर 16 अप्रैल को एंट्री करेंगे। 16, 17 और 18 3 दिन का विशेष सत्र बहुत हंगामेदार रहने वाला है। और आप दर्शकों से भी यह गुजारिश करूंगा कि अब कल सुबह से हर एक खबर पर नजर रखिएगा। मोदी सरकार इस देश के साथ बहुत बड़ा छल करने जा रही है। 3 दिन का विशेष सत्र और 3 विधेयक लेकर के यह सरकार आई है, जिससे एक एक व्यक्ति का पूरा हक मार देगी। सपने तो मुंगेरी लाल का उससे दिखा रही है, लेकिन उसके पीछे की साजिश जो है आपको पूरी तरह से तहस नहस करने वाली है। डिलेमिनेटेशन, यानी कि अब परसिमन, यह बवाल मच जाएगा और चंद्रबाबू नायडू जैसे लोग साथ छोड़ के मजबूर और इस देश में एक भयावह परिस्थिति लाने वाली होगी, क्योंकि यह आम लोगों के हर स्टेट के हक की लड़ाई होगी। तो एक बहुत ऐसे पचड़े में मोदी ने फंसा दिया है और एक एक राज्य पर कब्जा करने के लिए जो तरीके यह सरकार अपना रही है, वह तरीका इस देश के लिए बहुत घातक होते जा रहा है। और दुर्भाग्य यह है कि दुख इस बात का है कि हर एक संस्थाएं, चाहे न्यायपालिका हो या संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हों, यह क्षेत्रीय दल हो, सब के सब इस सरकार के साथ मिल गए। और जो इस सरकार का एक विकल्प के तौर पर इंडिया गठबंधन बना था, बहुत बड़ा कसूरवार है। अगर नीतीश नायडू दोषी हैं तो इंडिया गठबंधन के घटक दल भी दोषी हैं। जितना नीतीश नायडू दोषी हैं इस देश के लिए, उतने ही इंडिया गठबंधन के घटक दल भी। अब जब उस वक्त कांग्रेस देश में सरकार को बदलने की कोशिश कर रही थी, उस वक्त ममता बनर्जी पर्दे के पीछे से मोदी सरकार को समर्थन कर रही थी और अडानी से भारी भरकम चंदा ले रही थी। उस वक्त अखिलेश यादव यूपी के लिए एक बहुत अच्छे लीडर हैं, नेता हैं, अच्छे नेता हैं। उन्होंने बहुत काम किया है 5 साल में, लेकिन वह अखिलेश यादव भी उस वक्त कांग्रेस के साथ नहीं हुआ, ममता बनर्जी के कहने पर पर्दे के पीछे मोदी सरकार के साथ पक्ष में थे। इंडिया गठबंधन को एकजुट नहीं होने दिया इन लोगों ने। केजरीवाल इंडिया गठबंधन से कांग्रेस को ही बाहर निकलवाने में लगे हुए थे। तो यह सारी चीजें अब जब अपने पर आई है तो सब एक हुए। तब 222 से अब 250 प्लस सांसदों की ताकत इंडिया गठबंधन के पास आई है। तो 16, 17 और 18 यह 3 दिन का विशेष सत्र एक साजिश के तहत, यह
2 महीने बाद भी हो सकता था, जब पार्लियामेंट शुरू होता तब भी हो सकता था। ऐसी क्या कि इतनी अर्जेंट हो गई चुनाव के बीच में आपको बुलाने का? यह इस देश के साथ एक धोखा है, गुमराह किया जा रहा है, महिला के नाम पर गुमराह करने की एक कोशिश है। आज पूरे देश के समाजसेवी लोग, बड़े बड़े लोगों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, वकीलों ने किया, जानकारों ने किया, करके सारी चीजें कही। तो आप दर्शक अब खबरों पर जरा नजर बनाए रखिएगा, जरूर बनाए रखिए, क्योंकि यह सीधे आपके अस्तित्व और आपके हक, आपके भविष्य, आपके बच्चे के भविष्य से जुड़ा हुआ, इस देश से जुड़ा हुआ है। तो इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर होऊंगा हाजिर। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीएमडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।